हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इथाइल एसीटेट इनोलेट। आप लोग पढ़े होंगे ना, सिंथेटिक वाया इनोलेट्स। तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है कि इससे जो ये है ना एसिटोएसिटिक एस्टर वाया मेलोनिक एस्टर, इससे कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन अच्छा खासा है। इससे कीटोन बन सकता है, कई सारे एसिड बन सकते हैं, कई सारे, तो वो आसानी से यहाँ से बन सकता है। इसलिए इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसकी चर्चा जब करते हैं उसके पहले आपको एक टर्म बताते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आप नाम सुनते आए होंगे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता क्या है, जैसे आप लोग नाम सुनेंगे ना, CH3 को क्या कहते हैं भैया, मिथाइल बोलते हैं। तो वैसे ही CH2 अगर कहीं लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। क्या बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं। अब ये CH2 मिथाइलिन है, ये एक्टिव कब होगा, किस कंडीशन में इसको एक्टिव मिथाइलिन कहेंगे? तो ये याद रखिए कि अगर CH2 से जुड़ा हुआ दो वैलेंसी इसका जोड़ने के लिए जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या हो भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। ऐसे ग्रुप अगर कहीं पे हैं, जैसे जो XY है ना, तो XY की जगह पे क्या हो जाए, XY की जगह पे NO2 रहे, ठीक है, CN रहे, COR रहे, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर ग्रुप कुछ है जो कि CH2 से दोनों तरफ जुड़े हुए हैं या एटलीस्ट एक साइड जुड़े हुए हैं, तब उनको उस मिथाइल ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका मतलब क्या भैया, एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है उससे जब CH2 से दोनों जो ग्रुप है जो उसके पास वैलेंसी, वो दोनों क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जब उसके साथ जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो उसका मतलब वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन से जो दोनों ग्रुप जुड़े होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर है तो इसकी बात करते हैं। तो भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर है तो एक्टिव मिथाइलिन हो गया, तो इसका हमको मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि इसकी एसिडिटी, एक कैरेक्टर हो गया एसिडिटी, कि ये जो CH2 का 2H ग्रुप है ना, दोनों H है, ये दोनों H है, ये दोनों एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है भैया इनका? एसिडिक नेचर का होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर कैसे पता चल गया? पता इसलिए चल गया कि अगर मान लीजिए जैसे हम CH2 को NO2 दोनों तरफ लगा दिए, कर दिए कि एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है ना भैया, तो ये क्या हुआ, अगर इसके प्रेजेंस, किसी बेस के प्रेजेंस में इसको ले आए, तो ये बेस क्या करता है, इसके H को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ क्या बन जाता है, CH पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, NO2 और NO2। समझ रहे हैं ना? तो क्या है भैया, तुरंत H को क्या कर रहा है, बेस एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और ये H को एब्जॉर्ब कर ले रहा है बेस, मतलब ये H अपना क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और रिलीज करके एनायन जो बना रहा है। अब देखिए, जब एसिड वाला चर्चा जब भी करते हैं हम, तो बताते हैं ना कि भैया एसिड का मतलब क्या है, कि चर्चा जैसे ही होता है तुरंत ये क्या करता है, ये तुरंत रेजोनेंस में हो जाता है। COR रहेगा तो भी, CN रहेगा तो भी NO2 सब क्या रेजोनेंस में बदल देगा, और वो एनायन को क्या करेगा, स्टेबल बना देगा। तो एसिड का कैरेक्टर जब भी बताया तब बताया कि H+ डोनेट करने के बाद जो एनायन बनेगा, जो भी एनायन बन रहा है भैया, कुछ भी एनायन बने, अगर वो जितना ज्यादा स्टेबल है उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जो CH2 माइनस CH माइनस बन रहा है H देने के बाद, या दोनों H निकल जाए, दोनों एसिडिक है, वो जो माइनस बन रहा है वो क्या है, H+ डोनेट करने के बाद वो एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो H+ देने के बाद स्टेबल एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए भैया ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, और CH2 जो ग्रुप होता है उसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। और ये जहां कहीं भी जिस कंपाउंड में पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब सब कुछ इस बात पे ही डिपेंड करेगा आगे का सिस्टम।
रिएक्शन जो कुछ होंगे वो सब कुछ इन्हीं महाशय के माध्यम से होंगे। इससे जुड़ा हुआ जो भी कुछ होगा सब देखेंगे और सब इनका हेल्प करेंगे, पर काम कहानी जो क्लियर करना होगा किसी का वो यही साहब करेंगे। ठीक है, तब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एक्टिव मिथाइलिन के बारे में कि क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट, जो भी जिसका एप्लीकेशन हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट का अगर स्ट्रक्चर बनाया है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए CH2 है और यहाँ COO(C2H5) होता है। ये है भैया क्या, इथाइल एसीटोएसीटेट, या इसको एसिटोएसिटिक एस्टर भी बोलते हैं, तो दोनों नाम से। अब देखिए यहाँ CH2 है ना, यही एक्टिव मिथाइलिन। अगर हम इसका एसिडिटी देखें तो यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे यहाँ से निकाल देगा ये H+ निकालिए, तो बेस के प्रेजेंस में बेस आया तो BH+ क्या हुआ, बाहर निकल गया ना। अब देखिए क्या है, ये CH3 इस तरीके से कुछ बचेगा, CO CH- बचेगा, COO(C2H5). अब क्या होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से यहाँ टूटेगा ना, तो क्या बनेगा CH3 CO- डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO(C2H5). ये इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व, ये दोनों तरफ से, इधर की तरफ भी टूट सकता है, इधर भी रेजोनेंस आ जाएगा, इधर भी, दोनों तरफ। तो ये जो बनता है इसी का नाम होता है क्या, इनोलेट आयन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही सब इसका काम जो CH यहाँ पे क्या होगा, ये बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यही सब दोनों क्या आयन क्या है, इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन है, यही आगे के रिएक्शन के साथ प्रोसीड करता है। तो देखिए H+ देने के बाद यहाँ में माइनस बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब ये अच्छा खासा क्या है, एसिडिक नेचर इसका अच्छा है, एसिडिक नेचर दिखा है। अब अगर हम बात करें कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, अगर हमको इथाइल एसीटोएसीटेट का भैया इतना बड़ा रोल है तो हमको इसके प्रिपरेशन के बारे में जानना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन। नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए क्लेजन कंडेंसेशन में होता क्या है, मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं किसका, इथाइल एसीटेट का, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस C2H5ON में सोडियम इथॉक्साइड बेस है, इसको ले लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो हमें बन जाता है क्या, CH3 CO CH2 CO O(C2H5). ठीक है, OET लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। C2H5 ये ना, यही इथाइल एसीटोएसीटेट हमारा हो गया। किससे बना भैया, इथाइल एसीटेट से। अब ये कैसे बनता है हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म साहब शुरू हो जाइए। पहले स्टेप में क्या होगा, जो पहला है एक CH3 CO O(C2H5), ये क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में, देखिए बेस के प्रेजेंस में यहाँ कोई बेस आएगा जो हम लिए हैं C2H5ON में, यहाँ बेस के प्रेजेंस में इसका H एब्जॉर्ब करके C2H5OH बना देगा, यहाँ से H एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बन जाएगा, वहां CH2 COO(C2H5). फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पता है आपको, ये यहाँ जैसे टूटेगा, ये यहाँ टूट चला जाएगा, तो क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड CO- O(C2H5), ये स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो इस पे एक्शन करेगा। ठीक है, देखिए CH3 CO O(C2H5) है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आया एक्शन करने, CO O(C2H5). सिंपल मैकेनिज्म है, कोई टफ नहीं। एक आया, ये देखिए यहाँ पर अटैक करता है कार्बोनिल सेंटर पे, पता ही है आपको, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जो यहाँ देखिए है ना, यहाँ पे इन दोनों की तुलना में ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये तुरंत अटैक करेगा इनके ऊपर, मार देगा और मारेगा। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, CO- यहाँ बना, फिर ये O(C2H5) इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से बाकी सीध लिया करके CH2 CO O(C2H5), है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या होगा, देखिए ये यहां से कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन, और उसकी वजह से ये बाहर निकल जाएगा C2H5ON- के फॉर्म।
जो बेस बना हुआ था, जो यहाँ यूज हुआ था, वो C2H5O- के फॉर्म में निकल जाएगा और Na+ है तो C2H5ONA बन जाएगा। और जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो इस तरीके से होगा, CH3CO CH2 COO2H। क्या बन गया भैया? इथाइल एसीटोएसीटेट। हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट क्लाइसन कंडेंसेशन के माध्यम से इस तरीके से बना। एक इथाइल एसीटेट जो मॉलिक्यूल है 2 ठो, उसमें से एक लिए, पहले वो बेस के प्रेजेंस में इनोलेट बनाया, एनायन बनाया, फिर वो एनायन क्या हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया और अटैक करके इस तरीके से होते हुए फिर से यहाँ C2H5O- बाहर निकला और इथाइल एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। इतना क्लियर है ना क्लाइसन कंडेंसेशन में? बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और कई बार मैंने रिएक्शन में देखा, ये देखिए, ये आपको दे देगा ना, 2 मॉलिक्यूल दे देगा और बेस देगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए देगा। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं ना इस तरीके से, इसकी यहाँ क्या है, तो ये इसी से रिएक्ट करके बेस के में क्या उखाड़ लेगा, क्या बना देगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ग्लाइसल एस्टर कंडेंसेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और उसकी एसिडिटी से रिलेटेड तो काफी क्वेश्चन पूछता है। और अभी जो हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंथेटिक एप्लीकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस मिलता है, तो अलग अलग हाइड्रोलिसिस से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहां आपको बहुत सारे आपको सिंथेटिक एप्लीकेशन दिखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। दो एक टॉपिक आपको इसमें पढ़ने, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आप आइसोमेरिज्म टॉपिक में भी पढ़े होंगे, पर आपको यहां थोड़ा हम बता देते हैं। कीटो इनॉल इसलिए है कि कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो बने। अब जैसे यहां यही अभी ले लेते हैं एसिटोएस्टिक एस्टर का ही, तो यहां देखिए CH2 COO C2H5, ये एसिटोएस्टिक एस्टर या एथाइल एसिटोएस्टेट, ये क्या हुआ भैया, ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। इससे ये उससे वो बनता है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये H यहां से शिफ्ट हो जाता है, यहां से शिफ्ट होकर यहां चला जाए और डबल बॉन्ड यहां आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार होता है, CH3COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। तो ये जो बनता है, देखिए ये क्या है, ये जो बना हुआ है, देखिए डबल बॉन्ड और OH मतलब इन और ऑल, मतलब इनॉल, क्या है। और ये क्या है, कीटोन फॉर्म है, तो कीटो बोलते हैं इसको, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, टॉटोमराइज होते रहते हैं, तो कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो बनता रहता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से बोलते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे में टॉटोमराइज होते हैं, तो इसलिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और एक चीज जान लीजिए कि ये स्टेबल फॉर्म है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेस स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल। तो इसीलिए ये लगभग आपको 90-90% के आसपास एल्ड अगर जब कहीं रहेगा प्रोडक्ट बनता हुआ, तो 90% ये इसका फॉर्म मिलेगा और 9-10% इसका फॉर्म मिलेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कीटो फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। कहीं रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रोडक्ट में आपको इनॉल वाला भी दे देगा और कीटो वाला भी दे देगा, तो मेजर क्यों कीटो बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है भैया, ये याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इथाइल एसिटोएस्टेट का प्रिपरेशन, क्लेसन कर देते हैं। एक्टिव मेथाइलिन क्या होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको टर्म्स में, उससे रिलेटेड, उससे इसकी एसिडिटी दिखा करके, कोई भी कंपाउंड दिखा करके कि इसका नेचर कैसा हो। जैसे मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा, यहाँ CH2 दिया हुआ था और दे दिया यहाँ पे CN, कह भैया इसका नेचर क्या होगा, और एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल दे दिया ऑप्शन, बताइए नेचर। पीएच दे दिया, तो पीएच 3 तो दिया, तो बेसिक वाला दिया था, एक तो एसिडिक वाला दिया, तो पकड़ लेंगे आप तुरंत। तो इस तरीके से ये याद रखिए, एक्टिव मेथाइलिन बता दिया ना एकदम से। तो चलिए अभी एथाइल एसिटोएस्टेट के प्रिपरेशन तक भी रखते हैं, और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एक्टिव मेथाइलिन, इसको देखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, तो उसमें आपको इथाइल एसिटोएस्टेट से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन है, इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या क्या इससे और हम लोग बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं, कितने सिंपल वे में बना सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब खूब करिए और दूसरों से भी करवाइए, खूब दबा के पढ़िए, एग्जाम का टाइम आ गया है, खूब चाप के लगे रहिए। सबको ऑल द बेस्ट, एकदम खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।